तो गीता हो, चाहे भागवत हो, चाहे रामायण हो, ये सब इस समय संगम युग की बातें हैं। इस समय राम संप्रदाय भी है, तो इस समय रावण संप्रदाय भी है। जबकि स्थापना और विनाश दोनों अभी होते हैं। संगम युग में स्थापना भी होती है और विनाश भी होता है। तुम ही थे, पहले भी भागवत हुई थी, गीता एपिसोड हुआ था, महाभारत युद्ध हुआ था, रामायण का युद्ध हुआ था, पहले भी तुम ही थे, 5000 साल पहले भी तुम ही थे। यज्ञ के आदि में भी लड़ाई शुरू हुई थी, शूटिंग पीरियड में, तब भी तुम ही थे और अब भी तुम ही हो। जो थे उन्होंने ही भगवान से नॉलेज ली थी, गीता ज्ञान की नॉलेज। कहते हैं कौरव, पांडव, यादव, ये सेनाएं जब खड़ी हुई थी तो उनके बीच में गीता ज्ञान सुनाया था। किसने? भगवान ने। अभी भी कौरव भी है एक तरफ और दूसरी तरफ पांडव भी है। पांडव मुट्ठ भर है, थोड़े से हैं, और कौरव ढेर के ढेर है। पहले भी युद्ध हुआ था, तब भी तुम ही थे पांडवों के रूप में, और अभी भी युद्ध चालू है, तो अभी भी युद्ध के मैदान में तुम ही खड़े हुए हो और तुमने ही नॉलेज ली थी। उन कौरवों ने, यादवों ने तो एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। कलप कलप तुम ही ज्ञान लेते हो। ये गीता ज्ञान वो कौरव और यादव संप्रदाय नहीं लेते हैं। कोई तो ब्राह्मण भी बन जाते हैं, ज्ञान लेकर कोई ब्राह्मण बनते हैं, मानो पवित्र बनते हैं, ब्रह्मा के वाक्यों को फॉलो करते हैं, डायरेक्शन को मानते हैं, ब्रह्मचारी बनते हैं। जो ब्रह्मा का आचरण सो उन बच्चों का आचरण होता है, तो पक्के ब्राह्मण बन जाते हैं। फिर भी चलते चलते कोई ऐसे हैं जो ज्ञान लेते भी हैं, फिर चलते चलते क्या होता है, नॉलेज छोड़ देते हैं, पढ़ना ही छोड़ देते हैं। बच्चे जानते हैं हमको तो बाबा पढ़ाते हैं। जो नॉलेज छोड़ देते हैं वो नहीं जानते क्या कि हमको भगवान बाप पढ़ाते हैं, और तुम बच्चे तो जानते हो कि हमको ऊंच से ऊंच भगवान पढ़ाए रहा है, इसलिए हम तो छोड़ने वाले है नहीं। परंतु देखो फिर भी माया भुला देती है। इतना पक्का कर लेते हैं कि हमको भगवान पढ़ाता है, फिर भी माया भुला देती है। भगवान बाप पढ़ाते हैं, वो हमारा टीचर भी है, गुरु भी है, फिर भी भूल जाते हैं। बाप ताकीद करते हैं कि ऐसे बाप को तो कब नहीं भूलना चाहिए। कैसे बाप को? जो हमारा वर्षा देने वाला, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता है ना, बाप भी है, टीचर भी है, बना सुप्रीम टीचर है, छोटा मोटा टीचर नहीं है। जो भी गीता के श्लोक हैं उनके हिज्जे हिज्जे करके समझाता है। जो भी ब्रह्मा के मुख से मुरली आई, ज्ञान आया, उस गीता ज्ञान को एक एक शब्द के क्लैरिफिकेशन की गहराई में जाकर के हमको एक एक बात की गहराई बताता है, और सदगुरु भी वही बनता है। एक ही प्रैक्टिकल रूप, जो बाप भी, टीचर भी और सदगुरु भी, तो भी भूल जाते हैं। एक रूप हो तो भूल भी जाए, यहाँ तो तीन तीन रूपों में तुमको बाप मिलता है, और एक ही व्यक्तित्व के द्वारा मिलता है, पर्सनालिटी एक ही, फिर भी भूल जाते हैं।
रेगुलर पढ़ते ही नहीं है। क्या? कौन भूल जाते हैं? भूलते कौन है? जो रेगुलर पढ़ते नहीं है। रेगुलर माना रोज रोज क्लास में जो नहीं पढ़ते हैं वो फिर भूल जाते हैं। और बहाना कितना करते हैं, आज हमको ये काम लग गया, आज हमको वो काम लग गया, कल हमारा बच्चा बीमार था। ढेर बहाने बनाते हैं। अरे भगवान पढ़ाते हैं, ये जानते भी हैं कि हमको इतना ऊंच पद पाना है, तो उसमें गफलत थोड़ी करनी चाहिए। खास इस रूहानी पढ़ाई को पढ़ने में माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। और जो पढ़ाइयाँ होती हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ते हैं, वकालत की पढ़ाई पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ते हैं, उसमें माया इतने विघ्न नहीं डालती। लेकिन यहाँ मनुष्य से देवता बनने की जो पढ़ाई पढ़ते हैं, उसमें माया बहुत विघ्न डालती है। क्यों विघ्न डालती है? क्योंकि यहाँ घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाप की पढ़ाई पढ़ना है। वो पढ़ाइयाँ होती हैं तो घर गृहस्थ में रह करके थोड़े ही पढ़ते हैं, वो तो बैचलर होकर के पढ़ते हैं। और यहाँ तो घर गृहस्थ में रहते ही ये पढ़ाई पढ़नी है। बाप तो पुरुषार्थ करवाते हैं, परंतु तकदीर में भी हो ना, इतना अटेंशन नहीं देते हैं, तो बाप भी क्या करेगा? ये तो अपने अपने मन की मौज है। कोई तो बहुत अटेंशन देते हैं, तो जो अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं वो फिर पद भी ऊंच पावेंगे। है तो पढ़ाई, और कोई बात नहीं है। कुमारियां अगर अच्छी रीति ज्ञान लेवे तो बहुत अच्छा उठा सकती हैं। क्यों? कुमार क्यों नहीं उठा सकते? अदर कुमारियां क्यों नहीं उठा सकती? अदर कुमार क्यों नहीं उठा सकते? कुमारियां ही इस ज्ञान को बहुत अच्छा क्यों उठा सकती हैं? वो भी अच्छी रीति अगर ज्ञान लेवे तो ज्ञान उनके दिल की तह तक बैठ जाए तो बहुत अच्छा उठा सकती है। क्यों? कुमारियों में ऐसी क्या खास बात है जो अच्छा उठा सकती है ज्ञान को? हाँ, उनमें बुद्धि पवित्र होती है, उनकी बुद्धि अपवित्र नहीं बनती, इसलिए वो ज्ञान को अच्छा उठा सकती है। बाबा देखे कि ये ज्ञान में बड़ी तीखी है। बाबा अगर ये देखें कि ये कुमारी ज्ञान में बहुत तीखी है, तो झट उसको सेंटर संभालने के लिए दे देवे कि लो तुम ये सेंटर संभालो। स्पिरिचुअल नॉलेज कोई जानते ही नहीं है, भक्ति को फिलॉसफी कह देते हैं। अब भक्ति कोई फिलॉसफी थोड़ी ही है, भक्ति के शास्त्र तो बहुत हैं, और ज्ञान का तो कोई शास्त्र होता ही नहीं। क्या यहाँ कोई शास्त्र है क्या? नहीं। मुरलियां हैं, उनका भी शास्त्र नहीं बन सकता। शास्त्र यहाँ कोई नहीं है। ये ज्ञान जो है ईश्वर का, वो शास्त्रों में बंधा हुआ नहीं है। वो जो होते हैं ज्ञान, वो तो सब पुस्तकों में बांधे जा सकते हैं। ये ईश्वरीय ज्ञान पुस्तकों का ज्ञान नहीं है। पुस्तकीय ज्ञान बांधा जा सकता है, ईश्वरीय ज्ञान बांधा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसके लिए तो गायन है, सारे सागर को स्याही बनाओ और सारे जंगल की कलम बनाओ, तो भी ये ईश्वरीय ज्ञान कूटने वाला नहीं है। इतना विस्तार का ज्ञान है। नॉलेज ये ऐसी है जो बाप ही मुख से देते हैं, और कोई भी नॉलेज दे नहीं सकता।
और मुख से डायरेक्ट देते हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट भी मुख से ही डायरेक्ट आकर के सुनाते हैं। वो भी कोई शास्त्र नहीं पढ़ करके सुनाते, लेकिन वो ज्ञान नहीं सुनाते। वो क्या सुनाते हैं? ज्ञान से तो सदगति होती है, वो भक्ति सिखाते हैं। और बाप आकर ज्ञान सिखाते हैं। ज्ञान माना सच्चाई की जानकारी, असलियत की जानकारी देते हैं। आत्मा सुनती है, बाकी तो कोई में नॉलेज होती नहीं है। ज्ञान कोई में भी नहीं हो सकता है सिवाय एक बाप के। सारी दुनिया अज्ञानी, और ये ज्ञान मिलता ही है संगम युग पर, और कोई युग में ये ज्ञान मिलता भी नहीं। इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए।